आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीजेपी में असली नंबर 2 कौन है? सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा? दोनों डिप्टी सीएम, दोनों पावरफुल, दोनों अपनी अपनी तरीके से मजबूत, लेकिन इमेज, पावर और पॉलिटिकल ग्राफ की रेस में कौन आगे है? आज इस वीडियो में पूरा पावर गेम समझेंगे, अंदर की कहानी और असली तस्वीर भी। पहला अध्याय, सम्राट चौधरी का पावर राइज। सम्राट चौधरी बीजेपी में तेजी से उभरे, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर डिप्टी सीएम और फिर सबसे अहम गृह मंत्रालय। याद कीजिए, ये वही मंत्रालय था जिससे सीएम नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला और यहीं से सम्राट का कद पार्टी में अचानक बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने बयानबाजी, आक्रामक राजनीति और संगठन पर पकड़ से अपनी इमेज एक मजबूत नेता की बनाई। लेकिन बिहार की असली सत्ता कहां है? जानकार बताते हैं, मंत्रालय चाहे किसी के भी पास हो, ब्यूरोक्रेसी अब भी नीतीश कुमार के कंट्रोल में है और यही वो दीवार है जिससे सम्राट की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। दूसरा अध्याय आया, पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड। इस केस में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे, सरकार की भारी किरकिरी हुई और अंत में मामला सीबीआई तक पहुंच गया। इस घटना ने सिर्फ बिहार नहीं, सम्राट चौधरी की छवि को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि गृह विभाग उनके पास था और कानून व्यवस्था पर सवाल सीधे उन पर आकर टिक गया। यहीं से इमेज की रेस में दरार शुरू हुई। तीसरा अध्याय, विजय सिन्हा का शांत लेकिन तेज उभार। अब बात विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा लंबे समय से बीजेपी की राजनीति, संगठन का बैकग्राउंड और साफ सुथरी सीधे बोलने वाले छवि, और नई सरकार में उन्हें मिला भूमि व राजस्व मंत्रालय और यहीं से उनकी असली राजनीति शुरू हुई। बिहार में जमीन विवाद, भ्रष्टाचार, सीओ और राजस्व कर्मचारियों पर आरोप, लोगों में गुस्सा पहले से था और विजय सिन्हा ने सीधा सिस्टम पर प्रहार शुरू कर दिया। चौथा अध्याय, हार्ड टास्क मास्टर की इमेज। विजय सिन्हा ने जनता दरबार शुरू किया, लोगों की शिकायतें सीधे अफसरों तक, भ्रष्टाचार पर खुलकर वार और फिर अंचल अधिकारियों की हड़ताल। यह वो मोड़ था जहां उनकी असली लीडरशिप देखी। उन्होंने सख्ती दिखाई, पीछे नहीं हटे और सिस्टम को झुकना पड़ा। यहीं से उनकी इमेज बनी एक हार्ड काम करने वाले और फैसले लेने वाले नेता की। मीडिया कवरेज बढ़ी, किसानों में चर्चा और अचानक विजय सिन्हा का ग्राफ ऊपर हो गया। पांचवा अध्याय, नीतीश फैक्टर और पावर बैलेंस। अब समझिए असली राजनीति। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के ज्यादा करीबी दिखते हैं, कारण पुराना राजनीतिक रिश्ता, पारिवारिक पहचान और निजी समीकरण। वहीं विजय सिन्हा नीतीश कुमार के कैलकुलेशन में पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए एक दूरी का, एक सावधानी, एक राजनीतिक बैलेंस है। बीजेपी ने भी पावर बैलेंस के लिए दोनों को डिप्टी सीएम बनाया है। छठा अध्याय है, अंदर की लड़ाई, इमेज विसेस पावर। अब सवाल नंबर 2 कौन है? अगर मंत्रालय और पद देखें, सम्राट चौधरी अभी भी भारी, लेकिन अगर ग्राउंड इमेज और परसेप्शन देखें तो तस्वीर बदल रही है। पटना कांड से सम्राट को झटका और राजस्व विभाग की कार्रवाई से विजय सिन्हा की इमेज मजबूत हुई है। आज हालत यह है कि पावर बैलेंस बराबर है, लेकिन इमेज की रेस में विजय सिन्हा आगे दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी का अगला पावर सेंटर कौन है? क्या सम्राट फिर वापसी करेंगे? क्या विजय सिन्हा और मजबूत होंगे या बीजेपी में कोई तीसरा चेहरा उभरेगा? बिहार की राजनीति में नंबर 2 की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल अब यह है कि कल का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। आप क्या सोचते हैं, बीजेपी में असली नंबर 2 कौन है, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अंदर की राजनीति समझने के लिए जुड़े रहें मंथन टुडे के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते हैं मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।